हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजिलाइट इंस्टीट्यूट पर। और आज हम पढ़ेंगे दिसंबर मंथ के टॉप 100 एमसीक्यूज़। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 मिला है? तो किसे मिला है ये? जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मिला है जर्मनी की पूर्व चांसलर जो हैं एंजेला मर्कल को। ठीक है जी। अब क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने सीरिया में जो शरणार्थी संकट था उसके दौरान क्या किया था, राजनीतिक साहस के लिए। ठीक है जी, राजनीतिक साहस के लिए जो है उसके लिए इन्हें 2022 में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये तो पता ही है कि पूर्व जर्मनी की चांसलर थी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8 नवंबर 2022 से देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बने हैं नए न्यायाधीश? इससे पहले थे UU ललित। तो अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो ये बने हैं DY चंद्रचूड़। कौन बने हैं? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, DY चंद्रचूड़। और अगर बात की जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, UU ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक बैठक में उनके नाम की सिफारिश करना तय किया था। और 9 नवंबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार जो है वो ग्रहण करेंगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हुआ। ये तो क्लियर हो गया, गुजरात में हुआ 36। तो 2023 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो ये मेजबानी जो करेगा वो करेगा आपका जो स्टेट है, सी ऑप्शन, दैट इज गोवा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल जो हैं वो होंगे। ठीक है जी, तो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे। ठीक है, आयोजन किया जाएगा। उसके बाद क्या है, अच्छा ये आयोजन जो है वो कौन परमिशन देता है? तो ये देता है IOA को। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभा दी है सैद्धांतिक। और अगली बार के जो 37वें आपके राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ पे होंगे? गोवा। और ये कहाँ पे डिसाइड किया गया? 36वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में। ठीक है, किसके द्वारा? IOA के द्वारा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में FIH की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे चुना गया है? तो ये भारत के प्लेयर हैं जिनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। ठीक है जी, हरमनप्रीत सिंह क्या हैं? ये भारत के स्टार डिफेंडर और ड्रैग फ्लिकर हैं। ठीक है जी, तो भारत के जो स्टार डिफेंडर और ड्रैग फ्लिकर है हरमनप्रीत सिंह, इन्हें जो है प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें ये लगातार दूसरी बार जो है ये उपलब्धि प्राप्त की है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें ये है कि और किन्हें किन्हें ये अवार्ड जो है दूसरी बार मिला है? तो सबसे पहले हैं आपके ऑप्शन, नीदरलैंड के त्यून डी न्यूयर, और ऑस्ट्रेलिया के जेमी ड्वायर, और बेल्जियम के आर्थर वॉन डारन ऐसा पहले कर चुके हैं। ठीक है जी। और इसके बाद साथ ही जैसे मेंस कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह को मिला है ये अवार्ड, और विमेंस कैटेगरी में डच खिलाड़ी हैं फेलिस अल्बर्स को महिला वर्ग में विजेता चुना गया है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 107th। ठीक है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो आप पिक्चर से ही क्लियर हो जाएगा कि 107वां रैंक जो है भारत का है। 21 देशों में जो भारत है 107वें स्थान पर पहुंच गया है। और पहले से ये 6 स्थान और नीचे खिसक गया है। जैसे आप देखें तो भारत जो है 107वें स्थान पे है, भारत 6 पायदान नीचे खिसक गया है। 121 देशों में भारत जो है 107वें स्थान पे है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि भारत के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार की स्थिति हमसे बेहतर है। मतलब कि भुखमरी जो है भारत में इन देशों से ज़्यादा है। ठीक है जी। और देखिए भारत की स्थिति युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से कुछ ही बेहतर है सिर्फ। क्लियर है। अफगानिस्तान जो पड़ोसी देश हैं उनमें थोड़ा भारत से नीचे है, बाकी सारे देश भारत से बेहतर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सूचकांक असमानता दूर करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है। तो असमानता आपको पता है भारत में जो अमीर है वो काफ़ी अमीर है, जो गरीब है वो काफ़ी गरीब है। तो इसमें भारत जो है वो कौन से रैंक पे है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो भारत है 123rd रैंक पे। ठीक है जी। तो यहाँ पढ़ ही लिया हमने, 161 देशों में भारत जो है 123वें स्थान पे है और नॉर्वे इसमें सबसे पहले पर है। और उसके बाद जो है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। तो नॉर्वे जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज जो है इसे कर रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान बने हैं, वे किस देश से हैं। तो अयान खान जो हैं वो किस देश से हैं, तो वो हैं आपके UAE से। जैसे ही UAE का जो मैच है नीदरलैंड के साथ हुआ था, वैसे ही ये इस बार या हमेशा के लिए सबसे युवा जो है खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने वाले बन गए हैं। कौन बन गए हैं, अयान खान फ्रॉम UAE। और किसके साथ मैच था ये, जैसे मैंने पहले बता दिया है, नीदरलैंड के साथ ये मैच था 2022 में। और ये मैच जो है 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है T20 वर्ल्ड कप हुआ है। और इसे कौन जीता है, तो इसे फाइनल में इंग्लैंड पाकिस्तान को हरा के जो है विनर बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बुकर प्राइज़ 2022 किसे देने की घोषणा की गई है। तो ये दी गई है ऑप्शन नंबर ए, शिहान करुणातिलके। इनको जो है इनकी उपन्यास जो है जिनका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए ये पुरस्कार जो है दिया गया है। तो यहाँ भी देख सकते हैं श्रीलंका के शिहान करुणातिलके को बुकर प्राइज़ जो है दिया गया है 2022 का, किसके लिए, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ठीक है जी। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा शिहान करुणातिलके का ये दूसरा उपन्यास है जिनके लिए इन्हें क्या दिया गया है, कौन सा अवार्ड, बुकर प्राइज़ जो है अवार्ड दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो है PM मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक जो है घोषित किया गया है। तो ये किस राज्य में है, तो आपके पास ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटका। तो मानगढ़ जो है वो आपका है राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। तो मानगढ़ धाम जो है इसे PM मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक जो है घोषित किया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत हैं। इस मौके पर PM मोदी ने कहा, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सभी का मानगढ़ धाम आना हुआ, ये हम सभी के लिए प्रेरक और सुखद है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी जो हैं भारत की परंपराओं और आदर्शों के प्रतिनिधि थे। मतलब कि गुरु गोविंद सिंह जो गुरिल्ला वॉर करते थे उससे रिगार्डिंग ये बातें हैं। वह किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन वह लाखों आदिवासियों के नायक थे। ठीक है, लोग उनको बहुत मानते थे उस समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी गई है। तो ये तराई हाथी रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है तराई हाथी रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा और पीलीभीत 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनके एरिया को मिला के क्या बन गया है, तराई हाथी रिजर्व। देखो उत्तर प्रदेश के दुधवा और पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व जो है बन चुका है। इसका जो एरिया है 3049 किलोमीटर स्क्वायर है। और जैसे यहाँ पे बताया है पीलीभीत होगा ये। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में तराई हाथी अभयारण्य विकसित किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे पहले क्या थे, टाइगर रिजर्व थे, दुधवा और पीलीभीत। ये बाघ, एशियाई हाथी, दलदल हिरन और एक सींग वाले गैंडे सहित 4 जंगली प्रजातियों के संरक्षण को कवर करेगा। तो ये है, ये देख लो किस किस को कवर करेगा, बाघ को, एशियाई हाथी को, दलदल हिरन और एक सींग वाले गैंडे को। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको पता है इससे पहले लीजा ट्रस बनी थी और उसके बाद हमारे भारत के ऋषि सुनक जो हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और अगर बात की जाए ऋषि सुनक के बारे में, ये 57th जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के। ठीक है जी, और इससे पहले इन्होंने किसका स्थान लिया? लिज ट्रस का। और ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू अश्वेत प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये रिकॉर्ड है। और ये कौन से नंबर के बने हैं? ये 57th नंबर के जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में कौन से देश FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है? ठीक है, फास्ट एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है। तो ये हुआ है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो है FATF ग्रे लिस्ट में जो है वो ऐड किया गया था। क्यों किया गया था ये पढ़ते हैं हम। तो आतंकवाद के वित्त पोषण, मतलब कि आतंकवादियों को पैसा देने के मामले में, और धन शोधन पर वैश्विक निगरानी संस्थान, मतलब कि ये क्या करती है कि किसको कितना पैसा दिया है, टेररिज्म को कितने फंड किया है, उस पर ये जो है अपनी निगरानी रखती है। तो FATF ने पेरिस में संपन्न हुए 2 दिवसीय बैठक के बाद पाकिस्तान को 21 अक्टूबर को जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान के साथ निकारागुआ को भी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और अंदर क्यों किया गया था? तो 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में विफल होने के बाद भ्रष्टाचार और आतंक के वित्त पोषण के लिए, मतलब कि जब भी इनकी जांच हुई थी तो ये बता नहीं पाए थे ये पैसा कहाँ गया, जो कि टेरर को फंड कर रहे थे, टेररिज्म को फंड कर रहे थे, इसलिए इसको ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया था और अब इन्हें बाहर कर दिया गया है ग्रे लिस्ट से। हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, तो इनकी महासभा जो है इस बार हुई है आपके न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, इसके बारे में पढ़े तो 90वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इस महासभा का आयोजन 18 से 21 अक्टूबर 2022 को किया गया। ये महासभा 1997 के बाद 25 वर्षों के बाद आयोजित की गई है भारत में बेसिकली, वैसे तो होती है। और इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में है, और इंटरपोल के महासचिव जुर्गन स्टॉक हैं, और इंटरपोल के अध्यक्ष जो हैं अहमद नासर अल रईजी हैं। ठीक है, जुर्गन स्टॉक आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ ऐतिहासिक समुद्री सीमा समझौता किया है? तो इजराइल ने किसके साथ किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर लेबनान। क्योंकि इजराइल की बाउंड्री जो है, समुद्री सीमा जो है, वो इसके साथ टच करती है लेबनान के साथ। तो 1948 में जब से ये बने हैं तब से इनके बीच समुद्री विवाद था। ठीक है, तो भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में देश इजराइल और इसके पड़ोसी देश लेबनान के साथ समुद्री सीमा को लेकर समझौता जो है वो हो चुका है। और इनके दोनों के बीच मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई है? तो अमेरिका ने इन दोनों के बीच मिडलमैन का काम किया है। और इजराइल जब से बना है 1948 में बना है, उसके बाद लेबनान के साथ इसका समुद्री सीमा विवाद था। ठीक है, अब था ही कह सकते हैं, अब तो रहा नहीं। तो हाल ही में मिशन लाइफ का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो मिशन लाइफ, ठीक है, तो ये कहाँ से किया गया है इसका? तो ये किया गया है गुजरात से, मिशन लाइफ। और मिशन लाइफ जो है 20 अक्टूबर को जो है स्टार्ट की गई। अच्छा, पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो यूनाइटेड नेशन के
महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में गुजरात के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी के निकट, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो उसके नज़दीक मिशन लाइफ जो है वो प्रारंभ किया। मिशन लाइफ क्या है? P30 मॉडल प्रो प्लैनेट पीपल की भावना को प्रोत्साहित करता है। इस अवधारणा को पीएम मोदी ने 1 नवंबर 2021 में ग्लासगो में जो COP26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुई थी? 26 ग्लासगो में हुई थी 2021 में। अब आपको 27वीं जो है पूछी जाएगी, आगे जाके क्वेश्चन है वहाँ हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे इन्होंने बोला था कि ये मैं स्टार्ट करूँगा मिशन लाइफ, और ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया गुजरात में। ठीक है जी। हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? बड़े राज्यों में, तो बड़े राज्यों में सबसे पहले स्थान पर है बी ऑप्शन हरियाणा। कौन सा है? बी ऑप्शन हरियाणा। किसमें? पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। और अगर बात की जाए छोटे राज्यों में तो वो है सिक्किम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेंगलुरु के पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा, किसके द्वारा की जाती है? बेंगलुरु के पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा वर्ष 2022 के लिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स का 7वां संस्करण जारी किया गया। इसमें बड़े राज्यों में हरियाणा है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे पे केरला, और छोटे राज्यों में बात की जाए तो सिक्किम। तो आपने दो ही याद रखने हैं, हरियाणा और सिक्किम। बड़े राज्यों में हरियाणा, छोटे राज्यों में सिक्किम, और सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश। पब्लिक अफेयर इंडेक्स किसके द्वारा? बेंगलुरु के पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के दुर्गावती बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी गई? तो बाघ अभयारण्य जो है वो कहाँ बना है? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका मध्य प्रदेश। तो दुर्गावती, सॉरी ये गलत टिक हो गया, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है ये बाघ अभ्यारण्य जो है दुर्गावती, इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है। और मध्य प्रदेश का ये नवीन बाघ अभ्यारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। ये नया टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में 2339 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत होगा। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? वो अब मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग मिला है। ठीक है। अब तक भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग मिल चुका है? ब्लू फ्लैग देते हैं एक, तो ये कितने तटों को मिल चुका है भारत के? तो ये 12 जो है तटों को मिल चुका है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लू फ्लैग क्यों दिया जाता है। तो यहाँ तो पहले भारत के 2 तटों को, और इनको मिला के जो है 12 तट हो जाते हैं। तो अभी जो ब्लू फ्लैग दिया गया है ये 2 तटों को दिया गया है जो लक्षद्वीप के हैं, मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट। मिनिकॉय और कदमत तट जो हैं इनकी संख्या अब 12 है। अच्छा, ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर ई एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो ये ब्लू फ्लैग जो है कितने बीचेस को मिल चुका है? आपके 12 बीचेस को। और कौन देता है? डेनमार्क की फाउंडेशन जो है इसे प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। उसका नाम क्या है? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? बेंगलुरु में है। ठीक है। इन्होंने अपने सबसे हैवीएस्ट रॉकेट जिसका नाम है LVM-3M2, तो राइट ऑप्शन जो है इसका सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसरो की अगर बात करें तो इन्होंने जैसे बता ही दिया, सबसे भारी रॉकेट का प्रक्षेपण का जिसका नाम था LVM-3M2 वन वेब इंडिया 1 का प्रक्षेपण किया। अच्छा, ये कहाँ से प्रक्षेपण किया? इसका कहाँ से किया? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ठीक है। वहाँ पे इस मिशन के तहत रॉकेट द्वारा 36 उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। LVM-3M2 जो है
43.5 मीटर लंबा है और 644 टन जो है ये भारी है। और वर्तमान में इसरो के जो चीफ हैं उनका नाम है एस सोमनाथ और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, और कब बना था? तो ये बना था 1969 में। हाल ही में राजस्थान में आयोजित हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ओवरऑल चैंपियन जो है वो कौन सा जिला बना है ओवरऑल? तो ये कहाँ पे? ये है हनुमानगढ़। और ये जो गेम्स हुई हैं ये राजस्थान में हुई हैं। हनुमानगढ़ यहाँ का जो जिला है वो ओवरऑल चैंपियन रहा है। और कौन सी गेम्स हुई हैं? तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलें जो हैं वो कौन से प्रदेश में हुई? तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ें। तो हनुमानगढ़ जिला पहले नंबर पे है और हनुमानगढ़ को 5 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य मिला है। और यहाँ पे जो ग्रामीण ओलंपिक खेलें हैं वो 6 खेलों में करवाई जाती हैं, जिसमें कबड्डी है, शूटिंग बॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, खो खो है, टेबल टेनिस है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसमें जो शुभांकर था वो था शेरू। और थीम सॉन्ग जो थी चालो चालो रे साथिड़ा सारा मिलके खेलो। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त स्थान में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब यहाँ ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा मुझे लगता है पुराना हो चुका है, इतना डीप नहीं पूछेंगे, पर हाँ ये पूछेंगे कि पहले नंबर पे कौन था। तो यहाँ पे देखें कि उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पे था, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश 7वें पे था, राजस्थान 20वें पे था, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि गुजरात के 36वें राष्ट्रीय खेलों में जो कि कहाँ पे हुए थे? जो गुजरात में हुए थे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कि पहले नंबर पे रहा था सर्विसेज, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पे महाराष्ट्र। और 37वें राष्ट्रीय खेल जो है वो कहाँ पे होंगे? वो होंगे गोवा में 2023 में। ये 2022 के हैं। ठीक है जी, तो सर्विसेज आपको याद रहना चाहिए। और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। उसके बाद है हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में किसे देने की घोषणा हुई है? ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा एनी एर्नॉक्स को। किसे दिया जाएगा? एनी एर्नॉक्स को। ठीक है, और ये कहाँ से थी? ये फ्रांस से थी। तो साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाएगा एनी एर्नॉक्स को, और इसकी जो विजेता जो है फ्रांस की लेखिका एनी एर्नॉक्स हैं। और इनका क्या योगदान है? तो साहस और नैतिक सटीकता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए। ठीक है, तो ये है। और जब भी हमें 6 कैटेगरी में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और हर एक कैटेगरी में जो है जो अवार्ड रहता है वो रहता है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन। अगर 3 आदमी है तो तीनों में ये 10 मिलियन बांट दिया जाएगा पर्टिकुलर कैटेगरी में। अगर एक ही आदमी एक ही कैटेगरी में है तो उसे ये अवार्ड मिलेगा पूरा का पूरा अमाउंट। और 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को एक कैटेगरी में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई, जिसमें शांति के क्षेत्र में जो है किसे देने की घोषणा हुई है? तो ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो पहली है आपकी एलिस बिलियात्स्की। तो ये कहाँ की है? ये आपकी रूस की है। नहीं सॉरी, ये कहाँ की है? ये नॉर्वे बेलारूस की है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बेलारूस की है। मेमोरियल जो है वो रूस की है। और जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो है ये यूक्रेन की है। तो यूक्रेन, रशिया और बेलारूस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों को जो है क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है ये बेलारूस की है, और मेमोरियल जो है रशिया की है, और सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज़ जो है यूक्रेन की है। और इन तीनों को मिला के
10 मिलियन स्वीडिश क्रोन जो है अवार्ड दिया गया है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार की 2022 की घोषणा हुई है। इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे जो है वो अवार्ड मिला है। तो इन तीनों ही व्यक्तियों को बेन एस बर्नांके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिक तीनों को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है अर्थशास्त्र का। तो उपयुक्त सभी जो है ये दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे इनके नाम दिए गए हैं बेन एस बर्नांके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबिक, इनका क्या योगदान था बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। बैंकों और वित्तीय संकटों के शोध के लिए इन्हें जो ये है 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन तीनों को मिला के दिया गया है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है। इसमें फिजियोलॉजी, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे देने की घोषणा हुई है। तो चिकित्सा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पा मूवी में हमने देखा था, अमिताभ बच्चन थे, तो स्वांते पैबू जो है मेडिकल के क्षेत्र में इन्हें ही सिर्फ जो है ये पुरस्कार मिला है। तो विजेता जो है स्वाति पाबू है। योगदान क्या था इनका, तो विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए जो है ये दिया गया है। जीनोम की खोज के लिए इन्हें जो है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन जो है पुरस्कार मिला है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं स्वाति पाबू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है जिसमें भौतिकी के क्षेत्र में फिजिक्स के लिए किसे जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपके जॉन एफ क्लॉजर को भी दिया गया, एलन एस्पेक्ट को भी दिया गया और तीसरा एंटोन जोलिंगर को भी दिया गया। तो ऑल ऑफ दी अबव। तो जैसे एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर यूएसए के हैं, एंटोन जोलिंगर ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इन्हें क्यों दिया गया, उलझे हुए फोटोन के साथ प्रयोगों के लिए, इनकी असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। तो तीनों को मिला के कितना दिया गया, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई जिसमें रसायन के क्षेत्र में केमिस्ट्री के लिए किन्हें दिया गया जो नोबेल प्राइज़ है। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों को दिया है, कैरोलिन और बर्टोजी को यूएसए से है, मॉर्टन मेंडल डेनमार्क से हैं, बैरी शार्पलेस यूएसए से है और इनसे डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे कैरोलिन और बर्टोजी यूएसए, मॉर्टन मेंडल डेनमार्क, बैरी शार्पलेस यूएसए, इन तीनों को क्यों दिया गया, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन जो है इन तीनों को आपस में बांट के दे दिया गया। अच्छा, ये है 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार जो है स्टार्ट हुआ था। तो 2022 का बिहारी पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया, तो बिहारी पुरस्कार जो है 2022 का दिया गया डॉक्टर माधव हांडा को। ठीक है जी, तो के बिरला फाउंडेशन ने माधव हांडा को 32वां जो है बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और किस लिए दिया गया, ये हैं आपके माधव हांडा जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिखा था पचरंग चोला। ठीक है, पचरंग चोला पहर सखी रे, जो आप ये देख पा रहे होंगे। तो इसके लिए जो है 32वां बिहारी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ईरानी कप 2022 का विजेता कौन बना है। तो ईरानी कप जो है इसका विजेता जो है वो रहे हैं शेष भारत। और जो फाइनल हुआ था ईरानी कप का, ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईरानी कप जो है ये कौन सा, किस खेल से संबंधित है, तो आप क्रिकेट लिखेंगे। तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हराकर जो है 8 विकेट से इस मैच को जीता था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईरानी कप का 58वां संस्करण 2022 में खेला गया। आयोजन इसका गुजरात में हुआ और शेष भारत ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से
पराजित कर जो है ये जीत लिया है। ईरानी कप का आयोजन 3 वर्षों के बाद हुआ। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन जो है 1959 to 60 में हुआ था। हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं, सबसे पहले जो है मैचेस खेलना रोहित शर्मा ने स्टार्ट किया था। तो ये हैं आपके रोहित शर्मा, जिन्होंने 400 T20 मैच खेल लिए हैं। और अगर बात की जाए भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो मैचेस खेले हैं वो खेले हैं दिनेश कार्तिक ने 369, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो T20 मैच खेले हैं वो खेले हैं कायरन पोलार्ड ने 614 T20 मैचेस। हाल ही में FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं बी ऑप्शन तैयब इकराम, और इससे पहले थे हमारे भारत के नरेंद्र बत्रा। ठीक है जी, तो CEO जो अभी बने हैं वो तैयब इकराम बन गए हैं। ठीक है, और पहले जो भारत के थे नरेंद्र बत्रा थे। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय जो है लुज़ैन स्विट्ज़रलैंड में है, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के CEO जो है थियरी वाइल। ठीक है जी, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम को नामित किया है। यह मिशन किससे संबंधित है? तो आदित्य, जैसे आपको पता है आदित्य स्टैंड्स फॉर सन, तो ये सूर्य से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़े तो आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक, जिनका नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम है, को प्रधान वैज्ञानिक नामित किया है। आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए बनाया गया है। शंकर सुब्रमण्यम जो है बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर में एक वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक है। उन्होंने इसरो के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो हैं उनमें भी कई प्रकार से योगदान दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 27वीं लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? CGA जो है भारत की, तो ये है आपकी ए ऑप्शन भारती दास। ठीक है जी, तो 1988 बैच की जो है सिविल सर्वेंट है भारती दास, जिन्हें क्या नियुक्त किया गया? CGA लेखा महानियंत्रक। और ये जो हैं भारती दास जो हैं 27वीं महानियंत्रक जो है बनी है। क्लियर है जी। और महालेखक नियंत्रक ही लेखांकन मामलों पर केंद्र सरकार का प्रधान सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो BCCI जो हैं इनके नए अध्यक्ष बने हैं रॉजर बिनी। ठीक है, तो इन्होंने किसकी जगह ली है? सौरव गांगुली की। ठीक है, सौरव गांगुली की जगह बनाया गया है। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉजर बिनी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष जो है बनाया गया। और रॉजर बिनी जो थे वो 1983 में जो वर्ल्ड कप जीते थे कपिल देव की कैप्टनशिप के अंदर, तो उसका हिस्सा थे रॉजर बिनी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैपिंग इंडियाज राइज इज अ ग्लोबल सुपर पावर के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके डॉक्टर विमल जलान। तो इसके जो लेखक थे डॉक्टर विमल जलान। नेक्स्ट ऑप्शन, विमल जलान कौन है? एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी मैपिंग इंडियाज राइज इज अ ग्लोबल सुपर पावर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी के जो लेखक हैं वो हैं आपके साहिल सेठ। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो साहिल सेठ जो हैं वो इसके लेखक हैं। भारतीय राजस्व सेवा के संयुक्त आयुक्त GST, कस्टम और नारकोटिक्स और युवा प्रभागकार साहिल सेठ द्वारा लिखी गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस COP26 जो है वो ग्लासगो में हुआ था। 27 जो है वो कहाँ पे हुआ? होर 2022 में, तो वो हुआ इजिप्ट में। ठीक है जी, इजिप्ट में हुआ।
संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 जो है 6 से 18 नवंबर को आयोजित किया। इसका आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में किया गया। ये एक जगह है शर्म अल शेख मिस्र में। और COP26 जो है ग्लासगो यूके में हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। हाल ही में पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कोयला सम्मेलन जो है वो पहली बार किया गया है। और ये कोयला सम्मेलन जो है आपका, ये कहाँ पे हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में। बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो अक्टूबर 2022 में भारत का पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। और भारतीय कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन जो है इसकी थीम थी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ जो है संयुक्त गरुड़ 7 जो है वो सेनाभ्यास किया है? तो गरुड़ 7 जो है ये किया गया भारत के और फ्रांस के बीच। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। भारत और फ्रांस के बीच जो है गरुड़ 7 जो है वो अभ्यास किया गया। और कहाँ पे किया गया भारत और फ्रांस के बीच? ये जोधपुर राजस्थान में किया गया। कब से कब तक? 26 से 12 नवंबर तक, 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। और ये कौन सा अभ्यास था? ये 7वां था। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे किया गया? जोधपुर राजस्थान में। और किस देश के साथ? तो फ्रांस के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ का किससे संबंधित है? तो गरुड़ जो है वो किससे संबंधित है? तो ये है आपके ऑप्शन, दैट इज़ योर इंटरपोल, CBI जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो। ऑपरेशन जो है गरुड़ वो है किससे रिलेटेड है? CBI से। ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया, क्यों किया गया? CBI ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए ऑपरेशन गरुड़। तो 2 डिपार्टमेंट है, एक आपका CBI है, दूसरा आपका नारकोटिक्स। ठीक है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़ना है। तो ऑपरेशन गरुड़ जो है। हाल ही में PM मोदी ने योजना युवा 2.0 लॉन्च की है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो लेखक से है। ठीक है जी। तो शिक्षा मंत्रालय ने जो युवा 2.0 युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री की योजना की शुरुआत की है। युवा की फुल फॉर्म क्या है? युवा की यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है। और जबकि युवा 1.0 जो है वो लॉन्च की गई थी जो है प्रधानमंत्री युवा लेखकों के लिए मेंटरशिप योजना थी। ठीक है। हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण में जो गंगा टाउन का बेस्ट अवार्ड है वो किसे मिला है? वो आपका मिला है आपके बेस्ट गंगा टाउन अवार्ड। तो बेस्ट बिजनौर को मिला है। ठीक है जी। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। ए इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था कि स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे नंबर 1 पे लगातार कई सालों से इंदौर जो है वो आ रहा है। दूसरे नंबर पे है गुजरात। ठीक है। और बॉटम में सबसे गंदा जो है वो आ रहा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, रेवा मध्य प्रदेश का। तो ये 2 याद रखने हैं, इंदौर और सूरत। और बिल्कुल एंड पे वो है आपके गोरखपुर और रेवा। अगर सिटीज़ में बात करें तो पंचगनी और पत्तन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बोटन पे वाई महा और अधभार जो है ये है, पर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपने गुजरात और सूरत, ठीक है, इंदौर जो है नंबर 1 पे, गुजरात सूरत सेकंड नंबर पे, और सबसे लास्ट पे गोरखपुर यूपी, ये याद रखने हैं। हाल ही में किसने जोहार हॉकी कप, तो जौहर जो है वो हॉकी कप है, ये इम्पोर्टेंट है।
किसने जीता है? तो ये जीता है आपके देश भारत ने। ठीक है जी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को पेनल्टी शूट में हराकर 2022 का खिताब जीता है। भारत ने जौहर कप जो है वो तीसरी बार जीता है। 2 बार पहले 2013-14 में जीता था, अब जो है 2022 में जीता है। इस वर्ष सुल्तान जौहर कप हॉकी कप का आयोजन 29 अक्टूबर तक मलेशिया के जौहर बाहरू में हुआ है। जौहर कप इसी वजह से इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2022 का अभ्यास हुआ है? तो सिम्बेक्स जो है वो हुआ है भारत का किसके साथ? दैट इज़ विद सिंगापुर। ठीक है। अगर डिटेल में बात करें तो 26 से 30 अक्टूबर तक भारतीय नौसेना की मेजबानी जो है सिम्बेक्स 2022 का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच। ठीक है जी। और ये इसका 29वां संस्करण था। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग का नाम किस देश ने दिया है? तो किस देश ने दिया है सितांग का नाम? तो ये दिया गया है बांग्लादेश से। ठीक है। तो सितांग का नाम जो है वो दिया है आपके बांग्लादेश में टकराया था ये, और थाईलैंड ने इसे ये नाम दिया था बेसिकली। ठीक है। सितांग साइक्लोन। तो अगर आप देखें तो सितांग जो है पश्चिम बंगाल को पार करते हुए बांग्लादेश से टकराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है। और चक्रवाती तूफान जो सितांग है ये बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ है, जिसका नाम थाईलैंड ने जो है सितांग जो है इसे दिया है। हाल ही में भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल किस राज्य में बनाया गया है? तो पंबन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रेलवे ब्रिज बना है। और ये किस जो है राज्य ने बनाया है? तो ये है तमिलनाडु। पंबन अगर आप देखेंगे तो ये तमिलनाडु में भारत के पहले लिफ्ट पुल जो है पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया गया है। ये रेल पुल भारत की मुख्य भूमि को पवित्र रामेश्वर द्वीप से जो है जोड़ता है तमिलनाडु के। ये पंबन कैंटिलीवर पुल का स्थान लेगा, जिसे 1914 में निर्मित किया गया है। तो पंबन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो किसे जोड़ता है? आपके रामेश्वर को मुख्य भूमि तमिलनाडु से जोड़ता है। हाल ही में पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स किसने लॉन्च किया है? तो आपको पता है कि 90 में इंटरनेशनल पुलिस जो है वो उसका आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में उसकी सभा हुई है। तो वहाँ पे इंटरनेशनल पुलिस के द्वारा जो है मेटावर्स को जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है। देखो 90 में इंटरपोल जनरल असेंबली में, जो कि कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में, वहाँ पे पहले मेटावर्स का अनावरण जो है वो किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बीओपी कृष्णा का उद्घाटन किया गया है? ठीक है। तो ये किस देश के बीच किया गया है? तो बीओपी दैट इज योर बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच बीओपी कृष्णा बॉर्डर आउट ऑफ पोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया है। बीएसएफ के महानिरीक्षक अजय सिंह ने वेस्ट बंगाल जो है फ्रंटियर के जलपाईगुड़ी सेक्टर के तहत 40वीं बटालियन बीएसएफ की भारत बांग्लादेश सीमा पर नवनिर्मित बीओपी कृष्णा का अक्टूबर 2022 को उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे इनकी एक चौकी बनी है, कहाँ पे? भारत बांग्लादेश सीमा पे, जिसका नाम है बीओपी कृष्णा। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022 जो है वो कब मनाया गया? तो 23 अक्टूबर को जो है आयुर्वेद दिवस जो है वो मनाया गया। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। केंद्र सरकार ने धन्वंतरी आयुर्वेद के पिता धन्वंतरी जयंती के दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है मनाया जाता है, जो 23 अक्टूबर को है। हाल ही में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान
सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया। तो सखारोव जो है फ्रीडम ऑफ थॉट जो है इसके लिए सम्मानित किसे किया गया, तो यूक्रेन के लोगों को। ठीक है, किसे किया गया, यूक्रेन के लोगों को और उनके प्रतिनिधियों को। तो यूक्रेन के लोगों और उनके प्रतिनिधियों को रूस के आक्रमण और युद्ध के प्रतिरोध के लिए यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स 2022 से सम्मानित किया गया। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला मानवाधिकारों के प्रति सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जो है इन्होंने ये सखारोव प्राइज जो है वो दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो इसका नाम है दैट इज़ योर भविष्य। ठीक है जी, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा भविष्य जो है पोर्टल उसको लॉन्च किया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से जो है ये पोर्टल चलेगा। हाल ही में जो है बैलोन डी'ओर गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जो है वो किसने जीता है, तो ये जीता है आपके ए ऑप्शन करीम बेंजेमा ने। तो फ्रांसीसी फुटबॉलर और रियल मैड्रिड के करीम बेंजेमा ने पुरुष बैलोन डी'ओर अवार्ड 2022 जीता है। ये पुरस्कार जीतने वाले वे 5वें फ्रेंच मैन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वीरांगना टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो वीरांगना जो है ये है आपका मध्य प्रदेश में। तो वीरांगना टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य वन जीवन प्राणी बोर्ड ने वीरांगना को जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन को मंजूरी दी है। ये शायद हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अक्टूबर 2022 में डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो 12वां जो है डेफ एक्सपो वो किस राज्य में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, डेफ एक्सपो 18 अक्टूबर 2022 को डेफ एक्सपो मतलब कि रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है, तो ये कौन से के हैं, तो जहाँ के ये सीएम थे दैट इज़ योर गुजरात। तो गुजरात में जो हैं डिफरेंट कलर के इन्होंने आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जो है लॉन्च किए हैं। तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गुजरात में सभी लाभार्थियों को उनके घर पर 50 लाख रंगीन मुद्रित आयुष्मान कार्ड जो हैं वो वितरित किए गए। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, तो ये किस नदी पर बनाया गया, सस्पेंशन ब्रिज दैट इज़ योर कृष्णा। और एक पंबन ब्रिज है वो तमिलनाडु और रामेश्वरम के बीच। तो कृष्णा रिवर के बीच जो है ये ब्रिज जो है बनाया गया। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज, जैसे ये आप देख पा रहे हैं केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी पर बनाया है। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ पे किया है, ये किया गया है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कौन सी जगह है, भोपाल। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, ठीक है जी, उन्होंने जो है हिंदी में एमबीबीएस का शुभारंभ किया है। अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है और जल्दी ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी, ये कहना है अमित शाह जी का। केंद्रीय गृह मंत्री हैं हमारे एवं सहकारिता मंत्री। ठीक है, हाल ही में किस देश में
महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है। तो महात्मा गांधी के लिए एक म्यूजियम बनाया गया है। वो कहाँ पे बनाया गया है? वो बनाया गया है यूएसए में। वहाँ पे एक जगह है न्यू जर्सी, वहाँ पे ये बनाया गया है। तो अमेरिका के न्यू जर्सी में महात्मा गांधी के जीवन और संदेशों को समर्पित अमेरिका का पहला संग्रहालय आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यह अमेरिका में राष्ट्रपिता को समर्पित पहला संग्रहालय है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएमए का निदेशक नियुक्त किया है? तो आपदा प्रबंधन डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो अधिकारी है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके ए ऑप्शन, मृणाली श्रीवास्तव। ठीक है जी। तो केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी मृणाली श्रीवास्तव राष्ट्रीय प्राधिकरण के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 29 फरवरी 2024 तक रहेगी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो पेंशन में आपको पता है भारत तो काफ़ी नीचे है, तो इसमें रहा है आइसलैंड। तो आइसलैंड जो है वो लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। ठीक है जी। आइसलैंड लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। और अक्टूबर 2022 में मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का 14वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 41st जो है। और पहले पे कौन है? तो आप पढ़ ही चुके हैं, वो है आइसलैंड। ठीक है। भारत जो है 41st रैंक पे है। नेक्स्ट आपके पास हाल ही में आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सामार 7 में कौन सा देश प्रतिभागी नहीं था? तो इप्सामार में 3 देश जो हैं वो प्रतिभागी थे, जिनमें कौन कौन सा है? एक है अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत। तो दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत ये हैं। तो कौन सा नहीं था? मालदीव। ठीक है। इप्सामार एक्सरसाइज। नेक्स्ट चलते हैं। इप्सामार 7 में भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जो मैंने बताया था, ये अभियान हुआ 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है। और भारत की ओर से INS तरकश ने इस अभ्यास को 7वें संस्करण में भाग लिया था। तो भारत की तरफ से INS तरकश जो है यहाँ पे गया था। हाल ही में पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन जो है, या तो इन्होंने थीम पूछी है, नहीं, लेह में किया गया था। तो भारतीय पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ लेह में। कहाँ पे हुआ? लेह में। 10 से 12 अक्टूबर तक लेह में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजित किया गया। इसकी थीम थी सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग। हाल ही में एजुकेशन 4.0 जो है रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये की है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जो है वो जारी की है। ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तो 4.0 जो है वो रिपोर्ट जारी की है। 8 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो जो है आयोजित किया गया है? तो ड्रोन एक्सपो जो किया गया है वो चेन्नई में किया गया है। तो दैट बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर देखिए 8 अक्टूबर 2022 को पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो जो है वो चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ। और एक्सपो का आयोजन जो है इंडियन ड्रोन एसोसिएशन द्वारा गरुड़ एरोस्पेस के सहयोग से किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास नवंबर 2022 में होने वाले मालाबार नौसैनिक
अभ्यास 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो मालाबार जो है वो इसकी मेज़बानी करेगा आपका जापान। जो मालाबार एक्सरसाइज है वो 3 देशों के बीच होती है, चार देशों के बीच, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मालाबार इस बार हमने पढ़ लिया जापान में हुई। जो इसके देश हैं वो हैं भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये प्रतिभागी देश है मालाबार एक्सरसाइज की, इस बार जापान में हुई। तो हाल ही में सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए क्वाफू-1 जो है उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो ये क्वाफू-1 जो है एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो क्वाफू-1 जो है किस देश ने ये लॉन्च किया है? तो ये किया है लॉन्च चीन। तो चीन ने क्वाफू-1 जो है लॉन्च किया गया है। चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत और अपने चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद एक नई वेधशाला शुरू की है जो सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाएगी, जिसका नाम है क्वाफू-1। इसके लिए सूर्य के रहस्य को जानने के लिए क्वाफू-1 उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है। चंद्रयान-2 सेकंड ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया है? कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान-2 जो है वो 2019 में लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान-2 जो है जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। अगर इसके बारे में पढ़े, द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। चंद्रयान-2 जो है को जुलाई 2019 में GSLV Mk3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से लॉन्च किया गया था GSLV Mk3 के द्वारा। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो ये वही है जहाँ पे नरेंद्र मोदी आए थे, जो है आपकी राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में एक जगह है नाथद्वारा और यहाँ पे एक ज़िला है राजसमंद। तो सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण जो है नवंबर में आयोजित किया गया था। तो नाथद्वारा की गणेश टेकरी पर बनी 369 फीट ऊंची ये प्रतिमा ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है। तो ये कितने फीट है? तो 369 फीट, 369 फीट। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया आपका 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया और प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित किए जाने की घोषणा की। किसने की? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर दिया था। तो हरमनप्रीत जो हैं वो प्लेयर ऑफ द ईयर थे और यहाँ पे गोलकीपर जो है सर्वश्रेष्ठ वो किन्हें चुना गया? तो वो हैं आपके भारत के ही, और उनका नाम जो है वो है आपका PR श्रीजेश। तो PR श्रीजेश जो हैं वो आपके भारत के गोलकीपर हैं। और महिला में अगर बात करें तो दोनों को चुना है और ये है आपकी सविता पुनिया जो भी भारत की हैं। तो दोनों को इस वर्ष के बेस्ट गोलकीपर जो है सविता पुनिया, महिलाओं में आपकी हैं सविता पुनिया और श्रीजेश जो हैं मेन कैटेगरी में, इनको गोलकीपर ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है FIH के द्वारा। हाल ही में गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है?
तो गति शक्ति जो है लॉन्च किया गया है वो किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? वो किया गया है गुजरात के द्वारा गति शक्ति लॉन्च किया गया है। तो गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाले जो पहले मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल जो हैं गुजरात के हैं, इन्होंने लॉन्च किया है गति शक्ति पोर्टल। और गुजरात का पहला राज्य बन गया है जिसने गति शक्ति पोर्टल को राज्य स्तर पर जो है लॉन्च किया है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर डे। ठीक है जी। तो विश्व में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस जो है मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। हाल ही में विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? तो कौन सा बन गया है रिसेंटली? तो ये बन गया है भारत। तो भारत जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बन गया है और उत्पादक भी बन गया है। तो भारत में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी बन गया है। देश में चीनी जो है 2021 से 2022 के दौरान 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक जो है उत्पादन हुआ है। हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जो है 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये इंडियन लेजेंड्स ने जीता है। लगातार दूसरे साल जो है इन्होंने ये जीता है। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लेजेंड्स ने ये रोड सेफ्टी सीरीज जीता है और ये दूसरा खिताब है। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो किया है? तो इसके लिए इन्होंने किया है मतदाता जंक्शन। इसका ए ऑप्शन मतदाता जंक्शन। 3 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। इसमें 52 कड़ियाँ हैं और प्रत्येक की अवधि जो है 15 मिनट है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया गया है। तो किस राज्य ने किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया है। ठीक है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया इन्होंने। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। हाल ही में T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले जो पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं, जैसे फोटो में आप देख पा रहे होंगे, विराट कोहली। तो विराट कोहली जो हैं भारत में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं, 11,000। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड में ये कौन से नंबर पे हैं? ये 4th नंबर पे हैं। और पहले नंबर पे T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं क्रिस गेल। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पुलमपुरा पंचायत जो है वो कहाँ पे है स्थित है? तो ये आपको पता है, सबसे लिटरेट स्टेट दैट इज़ योर केरला। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पुलमपारा ग्राम पंचायत डिजिटल रूप से साक्षर भारत की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। और डिजी पुलमपारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था यहाँ पे 15 अगस्त 2021 को। अब सारी डिजिटली लिटरेट पंचायत है ये सारी। हाल ही में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपके न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और इसकी थीम जो थी वो क्या है? एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन्स। हाल ही में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस जो है ये किया गया है आपके मध्य प्रदेश के द्वारा।
तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के तालपुरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ जो किया है। इसमें क्या है, कोई भी भैंसें खरीदने पर मुर्रा किस्म की 75% जो है अनुदान दिया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की जो है सूची जारी की है? तो कितने हैं वो जिन वस्त्रों की सूची जारी की है यूनेस्को ने? तो 50 वस्त्रों की। ठीक है, यूनेस्को ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है। इस सूची का शीर्षक 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी है? तो ये दी है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में शांति एवं अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी है। अभी तक ये निदेशालय के रूप में कार्य कर रहा था, परंतु अब ये कला संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा। कौन? शांति एवं अहिंसा विभाग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण 6 से बढ़ाकर 10% जो है वो कर दिया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। अब इनका टोटल आरक्षण जो है वो 54% है। वैसे तो लॉ के अकॉर्डिंग 50% ही मैक्सिमम हो सकता था, पर यहाँ पे 54% जो है ये 50% क्रॉस कर लिया है। ठीक है, 6 से 10% कर दिया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ से एक देश एक उर्वरक योजना की जो है स्थापना की? तो ये की है न्यू दिल्ली से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीएम मोदी ने नई दिल्ली से एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत किसानों को भारत ब्रांड के तहत सबसे सस्ते एवं क्वालिटी युक्त यूरिया खाद उपलब्ध जो है कराया जाएगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशन एसडीजी एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है आपके भारत की सृष्टि बख्शी को। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो जर्मनी के बॉन शहर में यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड्स का समारोह हुआ। इसमें जो है सृष्टि बख्शी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है वो दिया गया। तो ये किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है ए ऑप्शन, यून किंग टैंक। तो 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर यूनकिंग टैंक को दिया गया। इन्हें यह अवार्ड गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। हाल ही में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन किस राज्य में स्थापित जो है वो की गई है? तो ये की गई है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, महिला बटालियन उत्तर प्रदेश में 3 प्रांतीय सीमा बल की स्थापना जो है की गई है। कहाँ कहाँ पे? बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर में स्थापित की गई है ये बटालियन, 3 बटालियन। ठीक है, महिलाओं की। हाल ही में किस राज्य के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा का पहला संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ये कहाँ पे है? तो ये मोढेरा जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे है? तो ये है आपके डी ऑप्शन, गुजरात के मोढेरा गांव है। तो गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव भी घोषित कर दिया गया है। इसके लिए गांव में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का प्रयोग किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने टेलीमानस पहल की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो ये है आपके कल्याण मंत्रालय जो है आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डी इज द राइट ऑप्शन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है जी, टेलीमानस पहल जो है वो स्टार्ट की गई।
तो यहाँ पे भी है टेली मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम किसके द्वारा, आपके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है। हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो जीता है? तो शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो जीतने वाले हैं प्रोफेसर वजाहत हुसैन। ठीक है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके प्रमुख अकादमिक प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के लिए दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया? तो ये चुना गया है भारत और फ्रांस को। ठीक है, भारत और फ्रांस को पुनः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वां आम बैठक थी और ये 2015 में जो है 2015 में IS से स्टार्ट हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। हाल ही में किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष जो है वो लॉन्च किया है? तो दक्ष जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास के द्वारा। तो इसका आंसर है दक्ष जो है RBI के द्वारा। अक्टूबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष की शुरुआत की है। इससे RBI की निगरानी संबंधी प्रक्रिया के अधिक सशक्त होने की उम्मीद है। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण जो है, जो पुरस्कार जो है शिंजो अबे को दिया गया है। और ये अवार्ड उनकी पत्नी श्रीमती अकी अबे ने 11 अक्टूबर 2022 को जापान में भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा से ये पुरस्कार जो है वो ग्रहण किया है। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM डिवाइन योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो PM डिवाइन जो है बेसिकली ये किसके लिए है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो अगर डिवाइन जो है ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की PM डिवाइन योजना की मंजूरी प्रदान की है। और PM डिवाइन जो है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो ये थे हमारे आज के MCQs, 100 MCQs। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आप इसे बार बार पढ़ें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। सो बाय बाय एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। और अगर इसकी PDF चाहिए तो नीचे जो वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इस PDF को गेट कर सकते हैं। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी समृद्धि 2022-23 स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड? तो कहाँ पे जो है समृद्धि जो है स्टार्ट की गई है? ये की गई है आपकी न्यू दिल्ली में। और अगर समृद्धि की बात करें तो समृद्धि जो है 2022-23 की स्टार्ट की गई है न्यू दिल्ली में। और इसकी फुल फॉर्म जो है स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्यूनसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली जो है समृद्धि की फुल फॉर्म है। हाल ही में विश्व का पहला ओरल कोविड वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपके चाइना ने, जो चाइना के शंघाई में। ठीक है, ओरल मतलब मुंह से लिए जाने वाले वैक्सीन की शुरुआत जो है वो यहाँ से की है। वैक्सीन की मुफ्त बूस्टर खुराक उन लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है जिनका पहले से टीकाकरण हो चुका है। हाल ही में चर्चा में रही नेरल मैथेरॉन टॉय ट्रेन किस राज्य में संचालित जो है वो की गई है? तो किस में की गई है ये टॉय ट्रेन? तो ये की गई है आपके महाराष्ट्र में। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो महाराष्ट्र के नेरल माथेरन के बीच
चलने वाली टॉय ट्रेन मतलब कि छोटी ट्रेन एक बार फिर से शुरू जो है हो गई है, महाराष्ट्र में की गई है। हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो ये की गई है लेह से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो लद्दाख के सांसद जामयांग नामग्याल ने लेह में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की है। और ये मैं भी सुभाष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट द्वारा जो है आयोजित की जाएगी। मैं भी सुभाष। हाल ही में रिलायंस जियो ने कहाँ से मोबाइल की 5G सेवाएं जो हैं वो लॉन्च की हैं, तो कहाँ से लॉन्च की गई हैं 5G सेवाएं जो हैं, तो ये की गई हैं आपके राजस्थान से, जो जगह है नाथ द्वारा। तो रिलायंस जियो ने 22 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के नाथ द्वारा मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की हैं। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने राजस्थान में और राजसमंद के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में से 5G सेवाओं की शुरुआत की है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के